हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। भारत ने भाई साहब पिनाका मिसाइल का एयर वर्जन लॉन्च करके कर डाला बड़ा धमाका, देकर चीन पाकिस्तान में मातम। हैं? अबे ये पिनाका पनाका का? भाई साहब वो था बे ग्राउंड वाला वेरिएंट था हाँ, तो उसका अब एयर वर्जन लॉन्च तो कर ये दिया। कैसा होगा फिर? अबे वॉच करते हैं हाँ, भाई, जल्दी से देखते हैं भाई साहब। ये तो बड़ा खतरनाक मतलब मिसाइल है पिनाका। वाकई, और ये एयर वर्जन देखते हैं ये कैसा है। हाँ यार तू कौड़ा करते स्टार्ट। बेहद साइलेंट होकर भारत ने कर डाला एक और करिश्मा। जमीन से दागा जाने वाला शिवास्त्र अब हवा में गरजेगा। शिवास्त्र के नए वर्जन की एंट्री आते ही दुश्मनों में बवाल। तो होगा भाई। 300 किलोमीटर का कोना कोना शिवास्त्र के एक कमांड पर। कभी भारत को सांपों का देश कहा गया था, गरीब देश कहा गया था, और भारत को तमाम यूरोपीय देश और 100 कोल्ड महाशक्ति देश भारत को पाकिस्तान से भी कम आंकते थे। भारत को ना तकनीक मिलती थी, ना हथियार, और ना ही किसी प्रकार का सपोर्ट। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, आज वो वही देश भारत के आगे हथियार मांग रहे हैं, वो भी भारत द्वारा तय की गई कीमत पर। भारत की तकनीकी आज दुनिया में भूचाल मचा रही है, क्योंकि खुद भारत ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। कारण था भारत के पास राजनीतिक दूरदर्शिता ही नहीं थी, न बजट था, और ही कभी सरकारों ने इस ओर ध्यान देना जरूरी समझा। लेकिन मोदी सरकार ने डिफेंस को लेकर सबसे ज्यादा फोकस किया और रिजल्ट आपके सामने है। भारत का एक एक हथियार दुनिया में अपनी ताकत का डंका बजा रहा है। पहले ब्रह्मोस मिसाइल, फिर आकाश मिसाइल, फिर तेजस फाइटर जेट, फिर पिनाका रॉकेट सिस्टम। इसके अलावा दर्जनों ऐसे हथियार या प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए दुनिया हाथ पैर मार रही है। दोस्तों, अब भारत जो हथियार निर्यात कर रहा है, इनके भी एडवांस वर्जन उतार कर दुनिया को हैरान कर रहा है। यानी ब्रह्मोस एनजी, आकाश मिसाइल एनजी, तेजस मार्क 2 और पिनाका मार्क 2 और मार्क 3। यानी लगातार भारत इनको अपग्रेड कर रहा है। और दोस्तों, इसी लिस्ट में इस वक्त भारत का सबसे धारदार हथियार पिनाका, जिसे दुनिया शिवास्त्र कह रही है, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। आर्मेनिया में ये हथियार पहुंच चुका है, जिसने वहां पर जाते ही यूरोपीय देशों की आंखों को फाड़ डाला है। ग्रीस भी भारत से ऐसे हथियार लेने आगे आ रहा है, और ये सिलसिला जारी है। दोस्तों, अब भारत ने अपने सबसे पसंदीदा हथियार यानी शिवास्त्र का वो वर्जन बनाने का फैसला किया है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। भारत का ये हथियार अब कुछ उस तरह से हमला करेगा जिसके बारे में किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। एक लाइन में कहें तो पहले शिवास्त्र जमीन पर तैनात होकर मात्र कुछ सेकंड्स में ही दुश्मनों को बर्बाद कर देता था। अब शिवास्त्र का सबसे लेटेस्ट वर्जन हवा में करिश्माई तरीके से दुश्मनों पर हमले करते नजर आएगा। यानी नजर बिल्कुल अलग होगा, और वो होगा जिसके बारे में न चीन ने सोचा था और ना ही पाकिस्तान ने। चलिए इस कमाल के हथियार को लेकर आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत लेकर आया मिसाइल जगत की नई क्रांति। भारत का नया पिनाका अब हवा में भी करेगा धमाका। भारत का पिनाका अब नया रूप ले चुका है। पिनाका में लगी मिसाइलें जहां पहले जमीन से दागी जाती थी, अब आसमान से भी बरसने के लिए तैयार हो रही है। जी हाँ, भारत का दमदार मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका अब एक नए अवतार में आने वाला है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस ताकतवर हथियार को और भी घातक और नई तकनीक से लबरेज करने की ठान ली है। पहले यह सिर्फ जमीन से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से दागने लायक बनाया जा रहा है। मतलब अब दुश्मन के लिए खतरा दोगुना हो गया, जमीन से भी और आसमान से भी। ये भारतीय वेपन इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला है। अब सवाल है कि नया शिवास्त्र की ताकत क्या होगी और दुश्मनों को ये कैसे तबाह करेगा। दरअसल अब तक पिनाका जमीन से चलने वाला एक जबरदस्त रॉकेट लॉन्चर था, जिसे भारतीय सेना ने कई बार इस्तेमाल किया है और अपनी ताकत दिखाई। लेकिन अब इसे भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक बदला जा रहा है, ताकि ये हमारे फाइटर जेट्स से भी दागा जा सके। जब इस हथियार की खासियतें परखी गई, तो ये जमीन से फायर होकर अच्छा खासा परिणाम दे रहा था। तब आइडिया आया कि क्यों ना इसे भारत के तेजस, राफेल और सुखोई से फायर करने लायक बनाया जाए। और बस फिर क्या था, लग गया इस कमाल के हथियार का नेक्स्ट वर्जन तैयार करने के लिए। दोस्तों, खास बात यह है कि इसका नया वर्जन 250 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को तबाह कर सकता है। यानी दुश्मन अगर दूर बैठकर कोई चाल चल रहा हो, तो भी हम उसे वहीं पर ध्वस्त कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना पहले से ही इजरायली रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जो एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। लेकिन यह महंगी है और पूरी तरह से भारत में नहीं बनती। और अब तो आप जानते ही हैं कि भारत किसी भी विदेशी सामान
या हथियार को कम ही यूज करता है। ऐसे में डीआरडीओ ने ठान लिया कि क्यों न अपनी खुद की देसी मिसाइल बनाई जाए जो सस्ती भी हो और उतनी ही घातक भी, और इसी सोच ने जन्म दिया गाइडेड पिनाका के एयरबोर्न वर्जन को। नया शिवास्त्र बदल लेगा हमले की दिशा। गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल से हुआ लैस। दोस्तों, अगर हम पहले वाले पिनाका MK1, MK2 और MK3 की बात करें तो ये कुछ अलग रॉकेट लॉन्चर थे। यानी पिनाका पहले एक फ्री फ्लाइट रॉकेट सिस्टम था, मतलब इसे दागने के बाद इसकी दिशा को बदला नहीं जा सकता था, यानी दागो और भूल जाओ। बीच में अगर टारगेट हिल डुल गया तो हमला बेकार जा सकता था। लेकिन अब इस दिक्कत को दूर कर लिया गया है। नए पिनाका रॉकेट लॉन्चर में गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल यानी G&C टेक्नोलॉजी जोड़ दी गई है। इससे यह ज्यादा सटीक हो गया और 75 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को बिना चूके तबाह कर सकता है। अब डीआरडीओ इसे और ताकतवर बनाकर इसकी रेंज 120 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर और आखिरकार 250 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर पिनाका को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों जैसे Su-30, MKI, मिराज 2000 और तेजस के साथ फिट कर दिया जाए तो दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये फाइटर जेट्स आसमान से पिनाका दागेंगे और दुश्मनों के ठिकानों को पल भर में खाक कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल युद्धों का ट्रेंड बदल रहा है। पहले जमीनी युद्ध हुआ करते थे, आजकल युद्ध का तरीका बदल रहा है। दुश्मन सिर्फ टैंकों और सैनिकों के जरिए हमला नहीं करता, बल्कि उसकी नजरें हमारे बंकरों, एयरबेस, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक हब पर होती हैं। अगर इन ठिकानों पर हमला हो जाए तो सेना की रणनीति गड़बड़ा सकती है। इसीलिए भारतीय वायुसेना को ऐसे हथियार चाहिए जो तेज, सटीक और लंबी दूरी तक मार कर सकें, और यही पिनाका के नए वर्जन की सबसे बड़ी खूबी है। भारत पहले से इजरायली रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जो महंगी तो है ही, साथ ही हमारे ऊपर पूरी तरह से निर्भरता भी नहीं देती। ऐसे में मेड इन इंडिया गाइडेड पिनाका का एयरबोर्न वर्जन वायुसेना को आत्मनिर्भर भी बनाएगा और दुश्मनों पर तगड़ा प्रहार करने की क्षमता भी देगा। अंदाजा लगा खुरम, अंदाजा लगा। ये देखना, भारत ने एयर वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर ले पिनाका कि अबे ये जो जमीनी है इसको रोका नहीं जा सकता, तो ये हवा वाले को कैसे रोकेगा भाई। और सबसे बड़ी बात वजह देख, कहते हैं कि ये जो जमीनी है खतरनाक तो है, लेकिन ये कि ये दिशा नहीं इसकी हो सकती। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसकी दिशा भी ये चेंज कर ले, तो वो भी साथ में कर रहा है। वही ना, मतलब अब इसकी दिशा चेंज, मतलब यार देख, सीधी सी बात है, टारगेट चूज किया, टारगेट पे निशाना बना, अगर वो टारगेट इधर उधर मूव कर रहा है, पहले उसमें नहीं हो सकता था, लेकिन अब भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी डाली है, सी बात है। हाँ, कि भाई साहब टारगेट अगर जमीन के किसी कोने में भी घुस गया तो भाई साहब उसको वो मिसाइल उधर जाकर ठोकेगा। हाँ, सीधी सी बात है, जैसे जिस पे अटैक करते हो गाड़ियों में, वो गाड़ियां तेज जा रही हो, तो उसका चेंज भी हो सकता है, तो ये तो और खतरनाक हो जाएगा, यानी कि एडवांस से भी एडवांस। वही ना, पहले भाई साहब चौकियां उड़ा सकते थे, बंकर उड़ा सकते थे, अब चलती फिरती चीजों उड़ा सकते थे। हाँ, अब तो भाई साहब जुड़ते हुए जहाजों को उड़ा सकते हैं आराम से। आपने रुख चेंज करना ना, क्योंकि आप अब हवा से भी इसको फायर कर सकते हैं ना। अपना मेड इन इंडिया जो बंदा काम कर रहा हो तो किसी का बाप भी भाई साहब नहीं रोक सकता। एडवांस, सही बात है। देखो ना, ये अब चीजें ये खुद बना रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जिस तरह दूसरों की चीज लेंगे तो वो तो उसी तरीके से लेंगे ना, लेकिन अपनी चीज में चेंजिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। और वाकई ये बात सही, आज से 10-15 साल पहले इंडिया को कौन जानता था। जब से मोदी जी आए पूरी दुनिया में उन्होंने लोहा मनवाया, कसम से, यानी कि अपने आप को बताया कि हम भी सुपर पावर रखते हैं। वही ना, और भारत ने किया भी। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो